महाराष्ट्र में मुंबई हो या मालेगांव या फिर मराठवाड़ा, प्रत्येक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं के ध्रुवीकरण का भरपूर प्रयास होता दिख रहा है। भाजपा शिवसेना को छोड़ करीब करीब हर दल में मुस्लिम मतदाताओं के बीच जाने और उनके वोट पाने की होड़ लगी हुई है। यहाँ तक कि मराठा समाज के नए नवेले नेता मनोज जरांगे पाटिल भी इसमें पीछे नहीं है। ध्रुवीकरण के लिए राजनीतिक दलों द्वारा मुस्लिमों को उम्मीदवारी न देना, मुस्लिमों के विरुद्ध भड़काऊ बयानबाजी होना एवं वक्फ संशोधन विधेयक जैसे मुद्दे जोर शोर से उठाए जा रहे हैं। करीब 1 दर्जन से अधिक गैर सरकारी मुस्लिम संगठनों को मिलाकर बने संगठन मुस्लिम नुमाइंदा परिषद के अध्यक्ष जियाउद्दीन सिद्दीकी ने एक बार अखबार से बात करते हुए कहा कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने केंद्र में मुस्लिम विहीन सरकार बनाई है। अब वे भारत में मुस्लिम विहीन राजनीति करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में भाजपा और दोनों शिवसेनाओं को छोड़ दिया जाए तो करीब करीब सभी दल इस बार बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार उतार चुके हैं। कुछ सीटों पर तो ये होड़ इस कदर बढ़ गई है कि कई दमदार उम्मीदवार आपस में ही लड़ते दिखाई दे रहे हैं। जैसे मुंबई के शिवाजी नगर मानखुर्द में सपा के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी और राकांपा अजित पवार के उम्मीदवार नवाब मलिक। शिवसेना यूबीटी ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट तो नहीं दिए हैं, लेकिन उनके कई उम्मीदवार मुस्लिम बहुल सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव की भांति इस बार मुस्लिम मतदाता उनके साथ खड़े होंगे और उन्हें बढ़त दिलाएंगे। जियाउद्दीन सिद्दीकी खुलकर कहते हैं कि लोकसभा चुनावों की भांति इस बार भी हम भाजपा या महायुति के उम्मीदवारों के विरुद्ध जिताऊ मुस्लिम उम्मीदवार को ही वोट देने की अपील कर रहे हैं। कथित सेक्युलर दलों द्वारा बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार देने के अलावा मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट रखने के लिए और भी मुद्दे उछाले जा रहे हैं। इनमें एक बड़ा मुद्दा कुछ माह पहले महाराष्ट्र के एक संत महंत रामगिरी के एक भाषण का भी है। महंत रामगिरी के भाषण के विरोध में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील छत्रपति संभाजी नगर से मुंबई तक बड़ी कार रैली भी निकाल चुके हैं। इम्तियाज जलील कहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत भरे भाषणों में वृद्धि हुई है। हमें भारत में ईश निंदा कानून बनाना चाहिए ताकि ये ऐसे लोगों के खिलाफ निवारक के रूप में काम करे जो इस तरह से नफरत भरे भाषण देते हैं। महाराष्ट्र में मुस्लिमों को एकजुट करने के लिए वक्फ विधेयक 2024 का भी भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।